स्टूडेंट्स नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज है 9 मई 2020 और आज की इस वीडियो में 9 मई के जितने भी करंट अफेयर्स और उनके रिगार्डिंग जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनेंगे उन पे चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के अंत में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस जो रखे गए हैं आपने उनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड 500 million dollar to India for COVID-19 operation. Where is the headquarter of AIIB? देखिए स्टूडेंट्स, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 500 मिलियन डॉलर का एक लोन दिया है भारत को, ताकि ये जो कोविड-19 से भारत जो है वो लड़ सके, बढ़िया से अपना काम कर सके। और AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना के अंदर। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। स्थापना जो है 2016 में हुई और इसके मेंबर कंट्री है 78। इसके जो मेंबर्स जो स्टेट है 78 है और इसके प्रेसिडेंट जिन लीकन है और जिन लीकन भी चाइनीज़ है। जिन लीकन जो है चाइनीज़ नेशनलिटी के पर्सन हैं और ये चाइना के है। अब एक क्वेश्चन आपको और आ सकता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक कैपिटल वाइज यानी एसेट्स वाइज या पैसे के हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक, तो आपने बताना है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल जो बैंक ऑफ चाइना है इसका हेडक्वार्टर भी बीजिंग में है और ये वर्ल्ड का एसेट्स के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वर्ल्ड का एसेट्स के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक आपने बताना इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। और AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितना पैसा दिया है, तो 500 मिलियन जो डॉलर है वो पैसा दिया है और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना। अब आपने एक क्वेश्चन और बताना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसका प्रेसिडेंट कौन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर NDB का हेडक्वार्टर और उसका प्रेसिडेंट कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इन्होंने दिया मिर्जा जो नेशनल गुडविल एम्बेसडर थे UNEP के, उनका कार्यकाल बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है। और ये जो अपॉइंट होते हैं गुडविल एम्बेसडर 2 साल के लिए होते हैं। इसका मेन मकसद क्या होता है, UNEP के लिए जो फंड्स रेज करना और लोगों को अवेयर करना इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। इसके बदले में दिया मिर्जा को किसी प्रकार का कोई फंड या किसी प्रकार की कोई सैलरी जो है UNEP की तरफ से नहीं दी जाती। तो द UNEP हैज़ एक्सटेंडेड टर्म ऑफ दिया मिर्जा एज नेशनल गुडविल एम्बेसडर। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP। स्टूडेंट्स, दिया मिर्जा 2022 तक जो है 2 साल के लिए बढ़ाया गया, 2022 तक गुडविल एम्बेसडर रहेंगे। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर जो है वो है नायरोबी और नायरोबी कैपिटल है कीनिया। अगर आपको नायरोबी कैपिटल पूछे ना, आपने बताना है कीनिया। और जो जमाइका है, जमाइका जहाँ से उसेन बोल्ट है, वहाँ की कैपिटल है किंगस्टन। और विंड हॉक जो कैपिटल है नामीबिया, जो नामीबिया देश है वहाँ की कैपिटल विंड हॉक है। और वेलेटा कैपिटल है माल्टा, एक देश है माल्टा, वहाँ की कैपिटल है वेलेटा। कुछ और जानते हैं UNEP के बारे में। इसकी स्थापना स्टूडेंट्स 5 जून 1972 को हुई। स्थापना जो थी 5 जून 1972 को हुई। हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में है और कीनिया की कैपिटल है नायरोबी, जहाँ की करेंसी है शिलिंग। और इसके हेड है इंगर एंडरसन, जो हेड है इंगर एंडरसन है। इसकी स्थापना 5 जून को हुई, इसलिए 5 जून को एक डे मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आपको क्वेश्चन आए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो आप सभी स्टूडेंट्स ने बताना है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनेगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कुछ देशों की ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी। और ये ओजोन लेयर जो प्रोटोकॉल ये साइन हुआ था 16 सितंबर 1987। और इसको जो केम इन टू इफेक्ट या कह सकते हैं इसको लागू किया गया था 1 जनवरी 1989। अब देखिए, इसको साइन किया गया था ट्रीटी को और मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987। इस करके 16 सितंबर को एक डे मनाया जाता है, ओजोन डे। क्वेश्चन आया आपको, वर्ल्ड ओजोन डे या ओजोन लेयर डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। और रीज़न पूछे तो आपने बताना है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। और ये किसके लिए है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, तो आपने बताना है ये ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए है। और मॉन्ट्रियल किस देश में है, कनाडा के अंदर है, जहाँ पर ये प्रोटोकॉल साइन हुआ, इसलिए इसका नाम दे दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना।
ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए है क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जापान में साइन किया गया था क्योटो के अंदर, इसके लिए इसलिए इसका नाम रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका जो कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसे 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, आपने बताना है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। रीज़न मैंने आपके इसके पीछे बता ही दिया है। और यूएनईपी के लिए गुडविल एम्बेसडर का टर्म एक्सटेंड किया गया, तो आपने बताना दिया मिर्जा। और 2022 तक इनका टर्म जो है वो एक्सटेंड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू डिलीवर डोर टू डोर राशन ऑफ मिड डे मील टू फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन एमिड कोरोना क्राइसिस। मिड डे मील जो है ये स्कूल के अंदर बच्चों को खाना दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर, इस योजना के अंदर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको खाना दिया जाता है। लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि कोविड-19 के चलते सारे स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स है सरकारी, वो सारे बंद है। ऐसे में वो जो खाना है मिड डे मील का, वो बच्चों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। और ऐसा करने वाला भारत का पहला स्टेट है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आए, मिड डे मील राशन का जो जितना भी राशन है वो बच्चों बच्चों और उसकी फैमिली को पहुंचाने वाला भारत का पहला स्टेट आपने बताना है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश किसी टाइम में भारत का सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था एरिया वाइज, लेकिन सन 2000 में इसे एक स्टेट अलग हुआ, छत्तीसगढ़। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज। क्वेश्चन आया आपको कि मध्य प्रदेश का एरिया वाइज कौन सा रैंक है, तो आपने बताना है सेकंड। और पॉपुलेशन वाइज 5th रैंक है, 5वां रैंक है पॉपुलेशन वाइज। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जिसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। यहाँ पर झीलें हैं जिसके कारण इसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। देखिए, इसके अलावा उदयपुर को भी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, नैनीताल को भी कहा जाता है, श्रीनगर को भी कहा जाता है। लेकिन अब सभी के मन में क्वेश्चन होगा, सर फिर क्वेश्चन आंसर क्या लगाएंगे। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा, या जो जितने भी शहर जिनको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है उनमें से एक ही शहर को मेंशन किया होगा आंसर के अंदर। तो कैपिटल भोपाल है जिसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। और यहाँ पर ऐशबाग स्टेडियम है। क्वेश्चन आया आपको, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पे, भोपाल के अंदर है। अब यहाँ पर इंदौर है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, जिसको मिनी मुंबई कहा जाता है और कमर्शियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन आया आपको, इंदौर कहाँ पे है, आपने बताना मध्य प्रदेश के अंदर है। और मुंडी एक टाउन है मध्य प्रदेश में, मुंडी। पंजाब में तो सर को मुंडी कहा जाता है, लेकिन मुंडी एक टाउन है स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के अंदर, और इसको इंडिया की पावर हब सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन आया आपको, पावर हब सिटी किसको कहा जाता है, आपने बताना है मुंडी। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सोया रीजन ऑफ इंडिया या सोया स्टेट कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब आप सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन का जवाब देना है कि टाइगर डे कब मनाया जाता है, कि टाइगर डे जो है वो कब मनाया जाता है। अब एक कुछ नेशनल पार्क देखते हैं मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क, वैसे ये मध्य प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा, और ये बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड पार्क है एशिया के अंदर, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छा है एशिया में। ये डेजिग्नेशन दिया गया है कान्हा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कुनो नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है। कुनो 2018 से पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, लेकिन 2018 में कुनो जो है उसको नेशनल पार्क का डेजिग्नेशन दे दिया गया। तो ये कान्हा है, सतपुड़ा है, पन्ना है, पेंच है, बांधवगढ़ है, कुनो नेशनल पार्क, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में हैं। आप सभी ने मध्य प्रदेश के सीएम और गवर्नर का जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते स्टूडेंट्स। कौन सा भारतीय स्टेट है जहां पर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ऑफ 75.8%। या तो वो यूटी हो सकती है या वो स्टेट हो सकता है जहां पर बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है, और ये 75.8% ऑन एंड ऑफ अप्रैल 2020 अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डाटा। देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है ये एक बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है जो डाटा की कलेक्शन करती है और उस डाटा को लोगों के सामने रखती है। और ये डाटा जो है अलग अलग वेरियस रिसर्च या सर्वे कंडक्ट करने के बाद ये डाटा इकट्ठा करती है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, भारत में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो पुडुचेरी की है, ठीक है ना। और पुडुचेरी जो है यहाँ पर 75.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है,
सेकंड नंबर तमिलनाडु का है, थर्ड नंबर झारखंड का है, फोर्थ नंबर बिहार का है। यानी मैंने जो ऑप्शन में रैंकिंग में जो पहले 4 स्टेट है उनके मैंने ऑप्शन में डाल दिए। पुडुचेरी पहले नंबर पर है, सेकंड पे तमिलनाडु है, थर्ड पे झारखंड है और फोर्थ रैंक पे बिहार है। और CMIE जो है यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डाटा जो है, इसकी स्थापना 1976 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो क्वेश्चन आया आपको, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आपने बताना है पुडुचेरी, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड झारखंड, फोर्थ बिहार। आपने बिहार के CM का नाम मेंशन करना है, बिहार के गवर्नर का नाम आपने मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स अब एक डाटा एक रिपोर्ट जारी की गई है, डिजिटल इन इंडिया, ठीक है, डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें रिपोर्ट में जो मोबाइल यूजर्स और इंटरनेट यूजर्स का डाटा दिया गया है। सबसे पहले तो बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। अगर क्वेश्चन आए आपको कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, इन्होंने क्या डाटा दिया कि इंटरनेट जो यूजर्स है वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण एरिया के अंदर है, ना कि शहरी एरिया में, ठीक है ना। अर्बन जो एरियाज़ है वहाँ पर कम है और रूरल एरियाज़ में 10% जो यूजर्स है वो ज़्यादा है। यानी अगर बात करूँ मैं, 227 मिलियन एक्टिव यूजर्स है रूरल एरिया के अंदर और 205 मिलियन जो है वो अर्बन एरियाज़ में है, एज पर डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को मोबाइल इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। अब क्वेश्चन है टोटल कितने यूजर्स है, तो 504 मिलियन। और ये रिपोर्ट जो है नवंबर 2019 तक के सर्वे का डाटा है। ये जो डाटा है नवंबर 2019 तक का जो डाटा ये जारी किया गया है। और बात करें कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स इंडिया में कहाँ पे, तो दिल्ली के अंदर है। और सेकंड नंबर किसका है, केरला का, ठीक है ना। दिल्ली हैज़ रजिस्टर्ड द हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन, यानी सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेट यूजर्स दिल्ली में है। और सेकंड नंबर है केरला का। क्वेश्चन है आपको, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है अमित अग्रवाल और प्रेसिडेंट का नाम है सुबो रे, ठीक है, सुबो रे यहाँ के प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन आया आपको, मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार किसने किया था, सेल फोन का, ठीक है ना, या हाथ में लेके घूमने वाले फ़ोन का आविष्कार किसने किया, तो आपने बताना है मार्टिन कूपर। जो मार्टिन कूपर है अमेरिकन इंजीनियर थे और इन्होंने आविष्कार किया था फर्स्ट मोबाइल फ़ोन का, इसलिए इनको कंसिडर्ड किया जाता है फादर ऑफ द सेल फोन। क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, इसकी स्थापना टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट किल्यू ने की थी 1989 के अंदर। फिर आपको पोर्टेबल कंप्यूटर जिसको लैपटॉप कहा जाता है, इसका आविष्कार किया था एडम ऑसबोर्न ने 1981 के अंदर। क्वेश्चन आया आपको लैपटॉप का आविष्कार, तो आपने बताना है एडम ऑसबोर्न, इसने डेवलप किया था पोर्टेबल कंप्यूटर जिनको अपन लैपटॉप कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आपने बताना है मुंबई, और सबसे ज़्यादा मोबाइल इंटरनेट यूजर्स तो आपने बताना है रूरल एरियाज़ के अंदर है 10% मोर देन अर्बन एरियाज़। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियाज़ एनर्जी डिमांड 30% डिक्रीज ड्यू टू कोविड-19 एज पर ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। कोविड-19 के चलते 30% जो है वो डिमांड कम हुई है एनर्जी की, और इसको जारी किया रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर और पेरिस कैपिटल है फ्रांस की। देखिए स्टूडेंट्स, इसको स्थापना की गई थी 1974 में OECD के द्वारा। देखिए OECD का क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस के अंदर है। और इसने बनाया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और ये बनाई गई थी 1974 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर आप बताओगे पेरिस के अंदर। और कितने परसेंट एनर्जी की डिमांड डिक्रीज हुई है, तो आपने बताना है 30%। और रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 किसके द्वारा रिलीज की गई है, तो आपने बताना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। स्टूडेंट्स, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है काफ़ी चर्चा में, क्योंकि पहली बार यहाँ पर ब्लैक पैंथर स्पॉट किया गया है और उसकी फ़ोटो को ट्वीट किया था वहाँ के जो CM हैं गोवा के
प्रमोद पांडुरंग सावंत, उन्होंने इसको ट्वीट किया। इस करके काफ़ी चर्चा में नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये आपने बताना है गोवा, यहाँ पर पहली बार ब्लैक पैंथर को स्पॉट किया गया, इसके कारण काफ़ी चर्चा में है। और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने बताना है गोवा, और गोवा की कैपिटल है पणजी, और गोवा के सीएम का नाम है प्रमोद पांडुरंग सावंत, और यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। इसके अलावा कुछ और आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकती है। तो गोवा में एक ही नेशनल पार्क का नाम है भगवान महावीर, और इसको मोलिम नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसके अलावा बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चोरो आइलैंड, जिसको डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे ना, आपने बताना है गोवा में है, और इसको चोरो आइलैंड भी कहा जाता है। चोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली जो है, ये सारे की सारी गोवा में हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है, BRO, है ना। और इसने एक रोड बनाई है 80 किलोमीटर, जो कनेक्ट करेगी धारचूला टू लिपुलेख, और इसको कहा जा गया है कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट। यानी कैलाश एक बहुत ही धार्मिक स्थान है जहाँ पर लोग यात्राएं करते हैं, और इसको जाने के 3 रास्ते हैं, चाइना से होकर, नेपाल से होकर, और डायरेक्ट लिपुलेख से डायरेक्ट तिब्बत में प्रवेश करना। और ये जो मानसरोवर है ये एक झील है, यहाँ पर कैलाश पर्वत है, जिसको भारतीय अपने धर्म के अंदर काफ़ी पिलग्रिम या काफ़ी रिलीजियस पैलेस मानते हैं। क्वेश्चन है आपको कि लिपुलेख और धारचूला, तो धारचूला एक टाउन है, और यहाँ से लिपुलेख जो एक रूट है जहाँ से एंट्री होती है चाइना के अंदर, और ये बिल्कुल नेपाल की बॉर्डर के ऊपर है। और धारचूला टू लिपुलेख जो है ये रोड बनी है उत्तराखंड के अंदर, और इसकी लंबाई है 80 किलोमीटर। अब इस रोड की सबसे खास बात क्या है कि इस रोड में जो ज़्यादा हिस्सा है वो रोड के माध्यम से किया जाएगा कवर। जैसे नेपाल के माध्यम से होके जाते, चाइना के माध्यम से होके जाते, तो इस एक तो रूट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता, एक तो दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, एक उसके हिसाब से खर्चा बहुत बढ़ जाता, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं इस माध्यम से, तो 80% से 84% जो एरिया है वो इंडिया में कवर होगा, और 16 से 18% जो एरिया है वो कवर होगा चाइना के अंदर, डायरेक्ट मानसरोवर तक पहुंच जाएगा यात्री। अगर चाइना से होके जाएगा तो पहले चाइना में एंटर करना पड़ेगा, उसके अलावा सी रूट का जो हवाई जहाज़ का भी हो सकता है इसमें यूज़ करना पड़े। तो क्वेश्चन है आपको, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक रोड बनाई है जो धारचूला से लिपुलेख है, लिपुलेख दर्रा है, एक पास है। पास क्या होता है कि पहाड़ों के बीच में ऐसी जगह जो ट्रांसपोर्ट यानी आने जाने का रास्ता बने, उसको पास कहा जाता है। और लिपुलेख पास है उत्तराखंड के अंदर, तो आपने इसको बताना है उत्तराखंड के अंदर है। क्वेश्चन इसके और देखते हैं। इसकी लेंथ पूछे आपने 80 किलोमीटर बतानी है, और BRO वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का नाम है राजनाथ सिंह। माउंट कैलाश जो है लोकेटेड नियर लेक मानसरोवर एंड लेक, एक लेक का नाम है राक्षस तल जी, ठीक है ना, राक्षस तल लेक, ये दोनों को दोनों आसपास में लेक है, और ये दोनों को दोनों तिब्बत में है। आज तो तिब्बत जो है चाइना के कब्जे में है, आज जो तिब्बत है वो चाइना के अंडर है। और साउदर्न जो साइड है, अगर मैं बात करूं, जो माउंट कैलाश है वो काफ़ी रिलीजियस पैलेस है, बौन के लिए, बुद्धिज़्म के लिए, हिंदुज़्म के लिए और जैनिज़्म, यानी इन 4 धर्मों के लिए काफ़ी रिलीजियस पैलेस है जो मानसरोवर या कह सकते हैं कैलाश पर्वत। जो साउदर्न साइड है लिपुलेख पास का, जिसको काला पानी कहा जाता है, और ये काला पानी टेरिटरी जो है इंडिया और नेपाल के बीच में कंट्रोवर्शियल पार्ट है, ठीक है ना, डिस्प्यूटेड एरिया है। क्वेश्चन है आपको, काला पानी तो उत्तराखंड के अंदर है, और ये जो रोड है ये आपने बताना है कि धारचूला टू लिपुलेख, और इसकी लंबाई है 80 किलोमीटर, और ये 5 दिन का जो काम था वो सिर्फ 2 दिन में ये कवर कर लेंगे। जो भी यात्री है 5 दिन में जो यात्रा कवर करते थे, अब सिर्फ मात्र 2 या 2 से कम दिनों में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे अपन ने लिपुलेख पास किया उत्तराखंड के अंदर, उसी प्रकार नाथुला पास आ सकता है, और नाथुला पास SSC के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन है नाथुला पास कहाँ पे है, तो आपने बताना है सिक्किम के अंदर है। नाथुला पास जो है सिक्किम में है, और सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। आपने बताना है सिक्किम के अंदर मात्र एक एयरपोर्ट है, उसका नाम आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर है? देखिए साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला के अंदर। उसके अलावा
पिन वैली नेशनल पार्क स्टूडेंट्स ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। गल्फ ऑफ मन्नार जो मेराइन नेशनल पार्क है ये तमिलनाडु के अंदर है। गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क ये आपने बताना है तमिलनाडु। और कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपने बताना है सिक्किम के अंदर। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन आया आपको, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपने बताना है हिमाचल प्रदेश और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप सभी ने बताना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, व्हेन सेलिब्रेट वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया गया स्टूडेंट्स? थैलेसीमिया एक डिजीज़ है और ये डिजीज़ कह सकते हैं कि बच्चे के जन्म के टाइम हो सकती है, बाद में हो सकती है। इस डिजीज़ में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है ब्लड के अंदर वो कम होती है, जिसके कारण अपने शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है और ब्लड का सर्कुलेशन या ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है और हो सकता है इसके कारण बच्चे की डेथ हो सकती है। और ये थैलेसीमिया डे मनाया जाता है 8 मई। देखिए 8 मई जो कल था और 8 मई को एक डे और भी मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। क्वेश्चन आए, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया गया? तो 8 मई को। और रेड क्रॉस डे भी कब मनाया गया? 8 मई को मनाया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष। काफ़ी चर्चा में है आयुष मिनिस्ट्री क्योंकि इन्होंने एक ऐप डेवलप करी है आयुष मिनिस्ट्री ने और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक ऐप डेवलप करी है और इस ऐप का नाम है आयुष संजीवनी ऐप, है ना। कोविड-19 के चलते एक ऐप लॉन्च की गई है और इस ऐप को डेवलप जो किया है वो आयुष मिनिस्ट्री ने और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको डेवलप किया है। और लॉन्च इसको जो किया गया है इंडिया के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा। क्वेश्चन है आपको, इंडिया के आयुष मिनिस्टर का नाम श्रीपद येसो नायक। क्वेश्चन है आपको, इंडिया के आयुष मिनिस्टर का नाम श्रीपद येसो नायक है। राजकुमार सिंह इंडिया के पावर मिनिस्टर है। प्रहलाद सिंह पटेल कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर इंडिया के। और सिविल एविएशन और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो मिनिस्टर इंडिया के हरदीप सिंह पुरी है। क्वेश्चन है आपको, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो रविशंकर प्रसाद है जिनके पास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट भी है और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी है रविशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन है आपको, आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किसने किया? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया? आयुष मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स इन लोकेटेड इन विच स्टेट। जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है ये कहाँ पे है स्टूडेंट्स? यहाँ पर रेल के इंजन बनते चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के अंदर और ये है वेस्ट बंगाल में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि कोविड-19 के चलते इन्होंने एक ट्रॉली बनाई है और उस ट्रॉली के माध्यम से जो जो स्वास्थ्य कर्मी है वो रिमोट कंट्रोल से जो कोविड-19 के पेशेंट है उनको डायरेक्ट मेडिसिन या फूड प्रोवाइड कर सकते हैं बिना टच में आए, जिसके कारण बचाव हो सकता है। तो इसके कारण काफ़ी चर्चा में है। क्वेश्चन आया आपको, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे? जहाँ पे रेल के इंजन बनते हैं आपने बताना है वेस्ट बंगाल। और इंडिया के रेलवे मिनिस्टर कौन है और रेलवे मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए सारे, विच स्टेट गवर्नमेंट बैन 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला फॉर 1 ईयर इन द स्टेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा इनमें पाई गई। जो पान मसाला है इनके सैंपल लिए गए फूड सेफ्टी या सिक्योरिटी जो एक्ट है 2006 के अंडर, है ना। यहाँ पर जितने भी पान मसाला के ब्रांड्स हैं उनके सैंपल लिए गए और सारे सैंपल्स के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा पाई गई और इसके कारण 11 पान मसाला के जो ब्रांड्स हैं उनको बैन कर दिया गया 1 साल के लिए। ना तो वो सप्लाई कर सकते हैं ना प्रोडक्शन कर सकते हैं। और स्टेट का नाम है झारखंड, ठीक है ना। स्टेट का नाम है झारखंड। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम का नाम है, ये आप अच्छे से बताओगे। आपने एक क्वेश्चन और बताना है साथ में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस। पहला देखिए, इराक के प्राइम मिनिस्टर बने नए, उनका नाम, इराक की कैपिटल और इराक की करेंसी क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिसका पुराना नाम हुआ करता था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन IAAF। और ये डे कब मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स? क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए,
समुद्र सेतु जो एक ऑपरेशन चलाया गया नेवी के द्वारा, और कौन सी आईएनएस शिप जो है वो मालदीव्स और कह सकते हैं दुबई जो है अपने भारतीय यात्रियों को वापस लाने के लिए गई है, उनके नाम आपने बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 4, जो नई करेंसी लॉन्च की गई ईरान के अंदर, उनका उसका नाम बताना आपने। क्वेश्चन नंबर 5, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, विच 3 फोटोग्राफर्स ऑफ एसोसिएटेड प्रेस गोट पुलित्जर प्राइज इन फोटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विनर ऑफ मार्कस वेलनबर्ग प्राइज 2020, आपने उनके जो विनर है उनका नाम मेंशन करना है विद कंट्री। क्वेश्चन नंबर 8 पे ये, विच कंट्री टॉप इन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2019, कौन से देश ने इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में टॉप किया है। और जो एलजी पॉलीमर्स विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई थी जिसके कारण 11 लोगों की डेथ हुई, उस गैस का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपने दोनों की दोनों एजेंसी का नाम बताना है। इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वर्ल्ड फायर फाइटर डे कब मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, न्यू अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हेन सेलिब्रेटेड रेड क्रॉस डे। तो स्टूडेंट्स, कोविड-19 के चलते हौसला मत हारिएगा, आपकी ये तैयारी आपको अच्छे से काम आएगी, ठीक है ना। आप सिर्फ ये मत देखिए कि वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही, आप अपनी नॉलेज के पीछे भागिएगा, ठीक है ना। शिक्षा का मेन कार्य क्या होता है, आप सभी को रोजगार देना, वैकेंसी आनी आनी है, ठीक है ना। देर हो सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, देश के अंदर कोविड-19 से बचना और इसको टैकल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और देश का भविष्य देश के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स घर में बैठकर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, जितना कुछ नया जानने को मिले जानने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और किसी भी बात के बहकावे में ना आकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम अफवाहों का बाज़ार बड़ा गर्म है कि वैकेंसी नहीं आ रही, सब कुछ आएगा, ठीक है ना। देश डेवलप करेगा, और ये कुछ समय जो होता है ना, क्योंकि दौर अच्छा हो बुरा हो गुजर जाता है, ये दौर बुरा है तो भी गुजर जाएगा। देश के साथ खड़ा होना है हम सभी स्टूडेंट्स ने, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स देश के साथ खड़े हैं तो देश अपने आप में स्ट्रांग है। धन्यवाद।